आइए हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन है तो वो है इन्वेंशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। आइए थोड़ा नंबर्स को डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके उनको जानते हैं। 1 + 2 इज 3 और 3 एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली 1 × 2 इज 2 एंड 2 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 1 - 2 की बात करूं तो ये -1 है और -1 नेचुरल नहीं है। ऐसे ही 1/2 ये 1/2 होता है और 1/2 भी नेचुरल नहीं है। इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो सही है, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर हम डिवीजन की बात करें तो सही हो भी सकती है और सही नहीं भी हो सकती। चलते हैं आगे। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट, जैसे 0, 1, 2, 3। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो का फर्क है। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को जाना है, ऐसे होल नंबर्स की बात करते हैं तो 0 + 2 इज 2। 2 एक होल नंबर है। 0 × 2 इज 0। 0 एक होल नंबर है। लेकिन 0 - 2 इज -2 और हम जानते हैं -2 होल नंबर नहीं है। ऐसे ही 2/0 इज नॉट डिफाइंड। 0 कभी भी डिवीजन में नहीं आ सकता और नॉट डिफाइंड भी एक होल नंबर नहीं है। तो जैसे कि नेचुरल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉ वैलिड था, वैसे ही होल नंबर में भी है। और जैसे कि नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, वैसे ही इसमें भी वही केस है। तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर्स के सिमिलर है। अब अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो वो नंबर है जिसमें अगर आप किसी नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। जैसे हमने 2 को जोड़ा, 0 + 2 = 2। और ऐसे ही अगर आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। आइए आगे चलते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे और जीरो भी लेंगे। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आइए इनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। -3 + 2 = -1। -1 इंटीजर है। -3 × 2 इज -6। -6 भी इंटीजर है। -3 - 2 -5। -5 भी इंटीजर है। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें तो -3/2 ये -3/2 होता है और -3/2 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर्स में ये लॉ एडिशन के लिए वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, लेकिन डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जानना चाहिए। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है और ये एक होल नंबर भी है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है। ऐसे ही हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर इंटीजर नेचुरल नंबर हो। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है और 1 इंटीजर भी है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है। वैसे ही हर होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। आइए इंटीजर से कुछ ऑपरेशंस को जानते हैं। सेम साइन के इंटीजर्स होंगे तो हमेशा ऐड होंगे। जैसे 2 और 3, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2 और 3 क्या होता है? 5। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में एडिशन होके आएगा। ऐसे ही -3 और -2 ये दोनों भी सेम साइन है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 2 क्या हो गया? 5। हमारा साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो हम साइन कौन सा लगाएंगे?
नेगेटिव। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब साइन हो अपोजिट। जैसे मैं 2 - 3 की बात करूं तो 2 इधर पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, साइंस अपोजिट हो गए तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 2 - 3 क्या होगा? 1। लेकिन साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव। ऐसे ही -3 + 2, इसमें 3 - 2 करेंगे आप क्योंकि साइन अपोजिट है, तो क्या हो गया? 1। लेकिन साइन -3 का बड़ा है तो साइन क्या लगाएंगे हम? माइनस। तो जब भी अपोजिट साइंस होंगे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सेम साइन होंगे तो एडिशन। अब हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक रेशनल नंबर्स पे बात करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। P और Q क्या होता है? P और Q इंटीजर्स होते हैं जिसमें हम Q को 0 नहीं ले सकते। और P और Q में एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। रेशनल नंबर से कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे 2/3, जैसे 0। अब आप पूछेंगे कि 0 रेशनल कैसे है? अभी तो आपने कहा कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं 0 को 0/1 भी तो लिख सकता हूं, तो ये हो गया ना रेशनल। ऐसे ही -3 भी रेशनल है क्योंकि मैं -3 को भी -3/1 लिख सकता हूं। तो चलिए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कुछ फैक्ट जान लेते हैं उससे पहले। हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रेशनल। लेकिन 2/3 नेचुरल नहीं है, रेशनल है। ऐसे ही हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। जैसे 0 एक होल नंबर है, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं, ये रेशनल हो गया। लेकिन -2/3 की मैं बात करूं तो ये होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। -3 एक इंटीजर है, इसको मैं -3/1 लिख सकता हूं, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन अगर मैं -3/2 की बात करूं तो ये इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म्स की, मतलब इसके जैसे ही। अब इक्विवेलेंट फॉर्म्स कैसे निकालते हैं? किसी भी रेशनल नंबर में दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। P हमारा न्यूमरेटर है, Q हमारा डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म होती है। इसका क्या मतलब है? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें एक रेशनल नंबर दिया गया है 2/3 और हमको बोला है आप इसके 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक फिक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। चलिए मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6। इसका क्या मतलब है? ये इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई आपको दोनों को करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। सो 2 × 3 इज 6, 3 × 3 इज 9। ऐसे ही एक फॉर्म और निकाल लेते हैं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आपको सेम नंबर लेना है, ये ध्यान रखिए। 20/30, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो गई। आइए आगे चलते हैं। अब हम कुछ ऑपरेशन सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। अब एडिशन करने से पहले भी हमको दो चीजों का ध्यान रखना है कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो हम एक अलग तरीका यूज करेंगे, डिफरेंट है तो अलग तरीका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए आप, 2/3 + 1/3, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का 3 है, दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1/3, 2 + 1 क्या होता है? 3, 3/3। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको मैं कट कर सकता हूं 3D टेबल से, तो आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा फैक्ट क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया कि अगर रेशनल नंबर P/R + Q/R की फॉर्म में है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख लो आप, R है, तो रिजल्ट क्या आएगा? P + Q/R।
क्लियर है बात? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -3/4 -1/4, दोनों साइन सेम है, हम क्या करेंगे इनका एडिशन। हमको दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो मैं डायरेक्टली न्यूमिनेटर को ऐड कर रहा हूं, -3 -1, -3 और -1 क्या होगा -4 अपॉन 4, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं -1। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, P/R प्लस Q/R इज इक्वल टू P प्लस Q/R। अब चलिए आगे बात करते हैं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, जैसे 2/3 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर अलग आ गया, अब हमारी पहले वाली कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, पहला वाला प्रिंसिपल लगेगा नहीं, तो आइए इसको ऐड करने के लिए एक नया प्रिंसिपल लिखते हैं, P/R प्लस Q/S इज इक्वल टू PS प्लस QR अपॉन RS। अब हमने प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है, तो 2/3 प्लस 3/4, मतलब एक का न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस दूसरे के न्यूमिनेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। लिखिए आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 4 इज 8, 3 3 इज 9 अपॉन 12, so 8 plus 9 upon 12 17 upon 12। क्लियर है सबको एकदम? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 7/9 प्लस 5/8, वापस हमारा सेम प्रोसीजर, पहले का न्यूमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 8 जा 56, 5 9 जा 45 अपॉन 9 8 जा 72, तो हमारा आंसर क्या हो गया 101 अपॉन 72। सबको क्लियर है? अब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं हम। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों फैक्ट सेम रहेंगे, पहले मैं फैक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, P अपॉन R माइनस Q अपॉन R इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन R। ये कब लेंगे हम, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ, जैसे P अपॉन R माइनस Q अपॉन S हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा PS माइनस QR अपॉन RS। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 2/3 माइनस 1/2, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंट वाला, तो 2/3 माइनस 1/2, so 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 4 माइनस 3 अपॉन 6, जो कि 1/6 होता है। ऐसे ही अगर ये केस होता 3/4 माइनस 1/4, अब हम कौन सा लगाएंगे, सेम, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर्स को डील करेंगे हम, 3 माइनस 1 अपॉन 4 2 अपॉन 4, इसको हम 2 की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई कैन राइट इट एज 1/2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। आइए मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, पहले इसका भी मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, P अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन S इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। क्या मतलब है इसका, आइए एग्जांपल से समझते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि हम लोग हमेशा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है 8 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, तो मेरा आंसर हो गया 8/15। बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/9, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 7 इज 21, 4 9 इज
36। अब हम इसको 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 7/12। अब डिवीजन को जानते हैं। डिवीजन, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। P अपॉन R डिवाइडेड बाय Q अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन Q। क्या मतलब है इसका, डिवाइड करना है अगर आपको, तो आप पहले सेकंड रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, तब आंसर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में हमारा, P इंटू एस अपॉन R इंटू Q, जो कि क्या हो गया, PS अपॉन QR। आइए डिवीजन को सीखते हैं एग्जांपल से। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। हमें क्या करना है, जो सेकंड रेशनल नंबर है उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, रेसिप्रोकल करिए, डिवाइड साइन को क्या बना दीजिए, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 4 8 अपॉन 3 3 9, तो आंसर क्या हो गया, 8/9। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 7/8, क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8/7। सेकंड वाले को रेसिप्रोकली तो करना है, उल्टा ही तो करना है सेकंड वाले को, और साइन को डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो गया 8/14। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 की टेबल से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4/7। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाइए। आइए आगे चलते हैं। अभी हमने रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन तो सीख लिए, अब रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा दो रेशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है बताइए, तो इसको कैसे करते हैं हम, देखिए पहले चेक करिए आप कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3/5 माइनस 1/5, इसमें डिनोमिनेटर सेम है डिफरेंट है, सेम है। तो हमारा स्टेप 1 क्या कहता है कि आप पहले रेशनल नंबर को एनालाइज करिए कि उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है या सेम है। एनालाइज हमेशा डिनोमिनेटर को करोगे आप, अगर सेम है तो आप स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 कहता है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आप उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप 3/5 और -1/5 को अगर कंपेरिजन करना चाहते हैं और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 5 है, सेम है, तो आप 3 और -1 को कंपेयर करिए। 3 और -1 में कौन सा बड़ा है, 3। तो हमारा रेशनल नंबर की भी बात करेंगे तो 3/5 -1/5 से बड़ा हो। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। जैसे 3/4 और 2/3, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, हमें पता है दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हम इसको सेम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछेंगे भाई 3 से क्यों किया, इतने सारे नंबर है, तो 3 से इसलिए किया क्योंकि दूसरे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो हम 3 से करेंगे। 3 3 इज 9 अपॉन 4 3 इज 12। ऐसे ही 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो ये क्या हो गया 8/12। अब हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर कर दीजिए। आप डायरेक्ट 9 और 8 को कंपेयर कर दीजिए। 9 और 8 में कौन सा बड़ा है, 9, सो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, -1/4, 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्या हो गया, -5/20। और ऐसे 2/5
मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि पहले का डिनोमिनेटर क्या है 4, तो ये क्या हो गया 8/20। अब हमारा दूसरा स्टेप, डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करें, तो -5 और 8 में कौन सा बड़ा है 8, तो सिमिलरली -5/20 से 8/20 बड़ा है, और -1/4 से 2/5 बड़ा है। सिंपल है कंपैरिजन करना, आप सब सीख गए होंगे, आगे चलते हैं। तो आइए अब रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम सबसे पहले एग्जांपल से सीखेंगे। जैसे 7/5 एक रेशनल नंबर है, अगर हमें इसको डेसिमल की फॉर्म में लाना है तो हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर होता है, तो 5 डिनोमिनेटर तो मैं इसका डिवाइजर लिखता हूँ, जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड होता है, तो 7 को मैं डिविडेंड लिखता हूँ। अब हम डिवाइड करेंगे तो 7 से छोटा 5 के टेबल में 5 ही होता है, 5 वन साइज 5, न्यूमरेटर में से आप 5 को माइनस कर दो तो 2 बचा। अब 2 5 से छोटा है, तो जब कोई वैल्यू डिवाइजर से छोटी आ जाए रिमाइंडर में, तो आप क्या लगाएंगे डेसिमल, तो डेसिमल लगाते ही क्या ऐड हो जाता है। अब 25 के टेबल में कब आता है 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.4 एक डेसिमल है, 7/5 एक रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में ला सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं 3/8, 8 डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइजर बन जाएगा, 3 न्यूमरेटर है तो ये डिविडेंड बन जाएगा। अब हम पहले स्टेप में देख रहे हैं कि जो 3 है वो 8 से छोटा है, तो हमें पहले ही स्टेप में डेसिमल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले स्टेप में डेसिमल लगाएंगे तो पहले आप 0 लिखेंगे, फिर आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाते ही आप 0 ऐड कर दो। अब 30 से छोटा नंबर 8 के टेबल में 24 है, जो कि 3 टाइम्स आता है, 30 माइनस 24 विच इज 6। अब हमने डेसिमल लगा रखा है ऑलरेडी, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब 60 से छोटा 8 टेबल में आता है 56, तो 8 7 is 56। जिन लोगों को ऐसे करने में दिक्कत है, पहले वो रफ में एक टेबल लिख ले और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने पॉइंट पहले लगा रखा है तो इसको हम 40 लिख देंगे। नाउ 8 5 is 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया। बहुत ही सिंपल है इसको रिप्रेजेंट करना, सिंपल आपको डिवीजन करना है, तो आंसर है 0.375। ये जो डेसिमल सम में डिवाइड किए हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स के बाद इनका आंसर आ रहा है, तो कुछ स्टेप्स के बाद जिनका आंसर आ जाए उन डेसिमल्स को आप क्या कहते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अगर आप डिवाइड करते हैं और कुछ स्टेप के बाद आंसर आ जाता है, तो डेसिमल कौन सा है टर्मिनेटिंग, मतलब एंडलेस प्रोसेस नहीं है, ऐसे नहीं कि खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ स्टेप के बाद आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक जने ने मेरे से एक दिन पूछा कि सर बताइए बिना डिवाइड करे आप बता सकते हैं क्या कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा बता सकता हूँ। बोले कैसे, मैंने कोई क्वेश्चन बता, उसने पूछा भाई 7/8 का बताओ, 7/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा टर्मिनेटिंग है। फिर उसने कहा अच्छा चलो दूसरा बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले 3/5। बोले टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा टर्मिनेटिंग है। बोले ठीक है। बोले 2/3। मैं कहा नॉन टर्मिनेटिंग है। बोले सर आप कैसे बता रहे हो बिना डिवाइड करे। मैंने कहा इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 का फैक्टर है, ध्यान से सुनना, 2 या 5 हो सकता है, सिर्फ 2 का हो सकता है 5 का हो सकता है दोनों का हो, तो या तो 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है। और इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आ गया समझ। तो बोले ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको। 7/8, 8 हमारा डिविजर, 7 हमारा डिविडेंड। 7 8 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अपन एकदम से पॉइंट नहीं लगा सकते, तो पहले हम क्या लिखेंगे 0, फिर लगाएंगे पॉइंट, तो ये क्या हो गया 70। अब 70 से छोटा 8 टाइम्स 64, क्या बचा 6। डेसिमल हमने पहले लगा रखा है तो ये 60 बन जाएगा। 8 7 जा 56, माइनस करने पे क्या आया 4, डेसिमल पहले ही है तो 40 बन जाएगा।
अब 8 5 जा 40, आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, 3/5, तो 5 आप डिवाइजर में लिखो, 3 डिविडेंड में लिखो। अब 3 भी 5 से छोटा है तो 0 लगाओ पहले, फिर पॉइंट, अब 5 6 जा 30, तो ये भी एंड हो गया। तो जो प्रोसेस कुछ स्टेप के बाद एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग। अब ऐसे ही मैंने ये कहा कि 2/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, अब इसको चेक करते हैं। 3 को मैं डिवाइजर में लिखता हूं, 2 को मैं डिविडेंड में लिखता हूं। अब 2 3 से छोटा है तो 0.20 बन गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 18 आया, फिर रिमाइंडर क्या आ गया 2, फिर ये क्या बन गया 20, फिर 6 से करूंगा मैं, क्या आया 18, फिर क्या आया वापस 2, तो क्या बन गया 20, फिर 6 से करूंगा मैं तो ये फिर 18 और फिर 20। अब ऐसे ही आता ही जाएगा, तो जो डिवाइड करते ही जाएंगे हम और प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा एक नंबर है जो कि क्या है 3। आइए इसको और जानते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए 1/16, अब हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, तो मैं 16 के फैक्टर कर रहा हूं। 16 के फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट। जैसे 1/40, तो मैं सिर्फ 40 के फैक्टर करूंगा। 40 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं 1/14 की, तो 14 की फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसमें 2 के अलावा नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने पिछला एग्जांपल किया था 2/3, उसका हमारा आंसर आ रहा था 0.666666, बार बार 6 आ रहा था। ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको रिपीटिंग क्यों बोला हमने, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो जा रहा है 6 तो एक सवाल उठता है कि क्या सारे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा है, क्या वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, तो इसका आंसर है यस। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर फैक्टर 2 और 5 के अलावा होता है तो वो रेशनल नंबर तो होगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। लेकिन क्या होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चलो एक एग्जांपल से चेक करते हैं इसको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 3/7। अब हमें दिख रहा है कि 7 जो डिनोमिनेटर है वो ना 2 की टेबल में आता है ना 5 की टेबल में आता है। तो चेक करते हैं इसको डिवाइड करके। 7 को मैं डिविजर बना देता हूँ, 3 को डिविडेंड, तो 0 पॉइंट ये 30 हो गया। 7 4 जा 28, 27 2 जा 14, 60 7 8 जा 56, 40 7 5 जा 35, 50 7 7 जा 49, 10 7 1 जा 7। वापस हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3, और हमने चालू भी किससे किया था 3। इसका मतलब ये क्या हो गया रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट तो होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। डिवाइड करते ही जाओ, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम उल्टा करेंगे, हमें डेसिमल गिवन होगा, हम उसको रेशनल नंबर में बनाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमें कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल गिवन है, जैसे 1.32। अब हमें इसको रेशनल बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 100। अब हमने 100 ही क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2, तो हमने 0 भी कितने लगा दिए, 2। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको जिस भी टेबल से आता है और जिस भी टेबल से डिवाइड होता है उससे करिए। जैसे मेरे को 2 की टेबल से आता है, मैं 2 की टेबल से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 66/50। अब क्या मैं इसको 2 की टेबल से और डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 33/25, जो कि एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए 2.756, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो हम कितने जीरो लगाने वाले हैं, 3 जीरोस। 1000 लिखने वाला हूं मैं। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, हाँ, चलो 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, तो 1378/500। फिर 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, तो 689/250। क्या ये और डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने जब रेशनल नंबर को डेसिमल में किया था, तो कुछ नंबर ऐसे भी आए थे, जैसे 2.3333333, ये खत्म ही नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं है कब खत्म होगा, तो कितने जीरो लगाएंगे हम। ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए सीखते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है 2.333 एंडलेस को एक रेशनल नंबर के अंदर। सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं 2.3 बार। इस बार का मतलब होता है ये 3 जो नंबर है ये रिपीट होता ही रहेगा, ये एंडलेस है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप स्टेप ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं इसको x मानूंगा, लेट x इक्वल टू 2.3 बार। अब मुझे बताइए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है हमारे पास 3, हम कितने जीरो लगाएंगे, एक, तो क्या बन जाएगा 10x। और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, आप 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 23। पॉइंट जो बार चल रहा है वो चलता रहेगा 3 बार। तीसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को माइनस करिए, तो 10x में से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, पहले 23.3 बार माइनस 2.3 बार। अब मैं 10x में से x को माइनस करूंगा, क्या बन जाएगा 9x। 23 में से 2 को माइनस करूंगा, क्या बन जाएगा 21। और ये 0.3 बार आपस में कट जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बराबर 21/9। इसको 3 से सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया 7/3। अब एक जना ने कहा सर आप क्या कहने से नहीं मानेंगे, मैं चेक करूंगा, मैंने कहा चेक कर ले, तो साइड में चेक कर लो, आप डिवाइड करके 3 को डिवाइजर लिखो, 7 को डिविडेंड लिखो। 2 की टेबल से करें 3 2 जा 6, क्या बचा रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाओ आप, ये 10 बनेगा, 3 3 जा 9, वापस 10 बनेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, वापस 10 बनेगा, मतलब ये एंडलेस प्रोसेस है, 3 रिपीट ही होता जाएगा। तो हमारा नंबर क्या था 2.333 डॉट डॉट डॉट, और आंसर भी क्या आया 2.33 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमने जो कहा था वो सही है, हमने जो करा है वो सही है। आगे चलते हैं, हमारा नया एग्जांपल 3.474747 डॉट 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 डॉट। अब इसमें दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 47, तो मैं इसमें इसको लिखने जा रहा हूं 3.47 बार। मैं बार दोनों पे लगाऊंगा क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 3.47 बार। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो, तो 100x बराबर 347.47 बार।
तो 100x में से x गया तो कितना आया 99x, विच इज इक्वल टू 347 में से 3 गया तो 344, और 0.47 बार और 0.47 बार आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ गया 344 अपॉन 99। बिल्कुल सिंपल है ये। आइए नेक्स्ट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में क्या आप तीसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हो, तो हमने कहा भाई निकाल सकते हैं। बोले कैसे, बोले ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमारे। हाँ तो बताओ पहला स्टेप क्या है, एनालाइज बोथ द रेशनल नंबर्स बाय देयर डिनोमिनेटर। हम दोनों रेशनल नंबर्स को उनके डिनोमिनेटर के हिसाब से करेंगे। और दूसरा स्टेप ये कहता है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप अपना जो भी प्रोसेस हो वो स्टार्ट करिए, और अगर सेम नहीं है तो पहले उन डिनोमिनेटर को सेम करिए जो हमने पहले सीखा है सेम करना, उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करिए। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ फिक्स नंबर। और जैसे ही आप इनको फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एक रेंज बन जाएगी, उसके बीच में से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3/4 एंड 7/4। हमने एनालाइज किया, हमें क्या नजर आया कि दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए। ये फिक्स नंबर क्या होता है, जैसे आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 6 7 8 9 10, मोर देन 5 आप कुछ भी ले लीजिए। तो हम इन दोनों नंबर्स को मोर देन 5 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 7 5 से बड़ा है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। ध्यान रखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या हो गया 21, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या हो गया 28। ऐसे ही 7 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 से ही, उसको हमने 7 से किया तो इसको भी 7 से ही करेंगे। तो ये क्या हो गया 49 अपॉन 28। कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम दोनों के बीच में। अब 21 और 49 के बीच में आपको नंबर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं 22 23 25 31 32, कुछ भी लिख दीजिए जो 21 से बड़ा हो और 49 से छोटा हो, अपॉन 28 लगा दीजिए सबके नीचे। आ गया समझ। नेक्स्ट। अब अगर रेशनल नंबर कुछ इस प्रकार आ जाए 3/4 और -2/3। अब चक्कर ये है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। कैसे करते हैं इक्वल, दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आ गया 9/12 और -8/12। अब मान लीजिए हमको इनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकता हूँ। चलिए मैं 5 ले लेता हूँ। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 45/60, और -8/12 को भी मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से ही। तो -8 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 5 विच इज -40 अपॉन 60। अब आप इनके बीच में कोई भी 3 नंबर लिख दीजिए। 42/60 लिख सकते हैं आप, 30/60 लिख सकते हैं आप, 10/60 लिख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। आपको इतने सारे नंबर आप कोई भी लिख दीजिए 3। आगे आपको ये समझ। अब चलिए समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, उन सबकी ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज। फिर हमने रेशनल नंबर्स में ऑपरेशंस को जाना कि कैसे डिनोमिनेटर सेम है तो करना है, कैसे डिफरेंट है तो करना है। फिर हमने रेशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट फॉर्म को जाना, ये मतलब उन्हीं को अपन और कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। फिर डेसिमल को रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमने जाना कि अगर दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनको बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे निकालें। अब आइए इन पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। जो हमने आज सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। पहला क्वेश्चन है हमारा ऐड। इसके दो पार्ट हैं आपके। पहला पार्ट 3/4 प्लस 7/4,
और दूसरा पार्ट 2/3 प्लस 3/5। सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई, इसके भी दो पार्ट हैं, 3/4 and 7/8 and second part -2/3 and -3/4। Question number 3, subtract -7/9 and 8/3। Question number 4, divide 3/4 and 7/9। Second part -2/7 and 3/5। Question number 5, represent in the form of P/Q। P/Q मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट 3/4, दूसरा पार्ट -7.2, थर्ड पार्ट 2.3 बार, फोर्थ पार्ट 0.57 बार। सिर्फ 7 पर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड टू रेशनल नंबर between first part 1/3 and 2/3 and second part 3/4 -7/8। इसको आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।